भाग्य रेखा षष्ठावस्था। जिसके हाथ में इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है वह अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति का भाग्योदय 36वें वर्ष के बाद से ही होता है। जीवन के 36 से 42वें वर्ष में के बीच में वह आश्चर्यजनक रूप से उन्नति करता है। ऐसे व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन अत्यंत कष्टदायक होता है, परंतु उसका यौवन काल और उसकी वृद्धावस्था अत्यंत सुखकर मानी जाती है और अपने जीवन के उत्तर काल में उसे धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त होती है। यदि ऐसी रेखा बीच बीच में टूटी हुई हो तो उसके भाग्य में बाधाएं आती हैं, और यदि उस रेखा पर वृत्त का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन कहा जाता है। यदि भाग्य रेखा से कोई सहायक रेखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। सप्तमावस्था। हृदय रेखा से निकलने वाली यह भाग्य रेखा सीधी शनि पर्वत तक पहुंचती है, पर कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा आगे चलकर त्रिशूल की तरह बन जाती है, जिसका एक सिरा सूर्य पर्वत की ओर, दूसरा हिस्सा गुरु पर्वत की ओर जाता है। ऐसी भाग्य रेखा अत्यंत शुभ मानी गई है। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा अंत में जाकर 2 टुकड़ों में बढ़ जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अपूर्व धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सहृदय होता है। अपने जीवन में वह निरंतर दूसरों की सहायता करता रहता है। वह अपने प्रयत्नों से लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, परंतु अधार्मिक कार्यों में खर्च भी करता है। धार्मिक कार्यों में खर्च भी करता है। यदि इस रेखा के प्रारंभ में द्वीप का चिन्ह हो तो उसे जीवन में अपनी बहुत बड़ी बदनामी उठानी पड़ती है। यदि यह रेखा बीच में टूटी हुई हो तो आयु के उस भाग में उसे विशेष आर्थिक हानि सहन करनी पड़ती है। यदि इस रेखा पर आड़ी तिरछी रेखाएं हों तो उस व्यक्ति को जीवन में कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है और अत्यंत कठिनाई के बाद वह सफलता प्राप्त करता है। यदि इस रेखा के अंतिम स्थान पर तारे का चिन्ह हो तो उसकी अकाल मृत्यु होती है। यदि यह रेखा मध्यमा उंगली पर चढ़ने का प्रयत्न करे तो वह व्यक्ति जीवन में बराबर असफलता का सामना करता है। अष्टमावस्था। यदि यह रेखा निर्दोष, स्पष्ट और गहरी हो तो उस व्यक्ति का बचपन अत्यंत सुखमय व्यतीत होता है। विद्या की दृष्टि से वह श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करता है और इस प्रकार के बालक की बुद्धि तेज होती है और वे अपने स्वतंत्र विचारों के कारण पहचाने जाते हैं। यद्यपि परिवार से इनको किसी प्रकार का कोई विशेष सहयोग नहीं मिलता, फिर भी ये प्रयत्न करके सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल साहित्यकार, न्यायाधीश अथवा दार्शनिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का गृहस्थ जीवन पूर्णतः सुखमय कहा जा सकता है। विदेश यात्रा का योग इनके जीवन में कई बार होता है, परंतु इस प्रकार की भाग्य रेखा टूटी हुई या लहरदार हो तो उस व्यक्ति के जीवन में सफलता के अवसर कम रहते हैं। उसे जीवन में बार बार संघर्ष करना पड़ता है। बहुत अधिक प्रयत्न के बाद ही सफलता मिल पाती है। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा अंत में जाकर 2 मुही बन जाती हो तो वह श्रेष्ठ संकेत है और ऐसा व्यक्ति निश्चय ही अपने उद्देश्यों में सफल होता है। नवमावस्था। इस प्रकार की भाग्य रेखा को अत्यंत शुभ माना गया है। यदि यह रेखा शनि पर्वत पर जाकर 2 भागों में या 3 भागों में बढ़ जाती है तो वह व्यक्ति अतुलनीय धन का स्वामी होता है तथा जीवन में पूर्ण प्रगति करता है।
ऐसे व्यक्ति के जीवन में आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा का अंतिम सिरा गुरु पर्वत की ओर जा रहा हो तो वह व्यक्ति साहित्य के माध्यम से श्रेष्ठ फल प्राप्त करता है। यदि इस प्रकार का सिरा सूर्य पर्वत की ओर जाता हो तो वह विदेश से व्यापार कर पूर्ण सफलता प्राप्त करता है, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है तथा समाज में उसे सम्माननीय स्थान मिलता है। यदि इस प्रकार की रेखा टूटी हुई या जंजीरदार हो तो उसे जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि यह रेखा मध्यमा उंगली की पोर पर चढ़ रही हो तो उसे जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा हानि सहन करनी पड़ती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में ऐसी भाग्य रेखा होती है उनका भाग्योदय विवाह के बाद ही होता है। उनका मन स्थिर तथा वृत्ति चंचल होती है। जीवन में एक से अधिक स्त्रियों से उनका संपर्क रहता है। उनके जीवन में जल यात्रा के योग बहुत अधिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय, सहृदय एवं मधुर स्वभाव के होते हैं। 10वां अवस्था, जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की भाग्य रेखा होती वह निश्चय ही उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है अथवा वह वायुसेना में उच्च पद प्राप्त अधिकारी होता है। जीवन में ऐसा व्यक्ति राष्ट्र स्तरीय सम्मान प्राप्त करता है और उसके जीवन में साहस तथा धैर्य की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यदि ऐसी भाग्य रेखा जंजीरदार, टूटी हुई या लहरियादार हो तो उसे जीवन में बहुत अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखांत में जाकर 2 भागों में बट जाए और उसका एक सिरा गुरु पर्वत, दूसरा सिरा सूर्य पर्वत की ओर जाता हो तो वह व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होता है। एकादशा अवस्था, ऐसी भाग्य रेखा बहुत ही कम लोगों में के हाथ में देखने को मिलती है। इन व्यक्तियों का व्यक्तित्व अपने आप में ये शुक्र की तरह जीवन में चमकते हैं। इनके कार्यों से समाज प्रभावित होता है। देश के दिशा निर्देश में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके विचार, इनके कार्य सभी कुछ योजनाबद्ध होते हैं। एक साधारण कुल में जन्म लेकर भी ऐसा व्यक्ति सभी दृष्टियों से योग्य, संपन्न और सुखी होता है। यदि ऐसी रेखा अंत में जाकर 2 भागों में बढ़ जाए तो वह उच्च स्तर का अधिकारी होता है तथा उसके जीवन में भौतिक दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ऊपर मैंने 11 प्रकार के भाग्य रेखा के उद्गम स्थल बतलाए, परंतु इसके अलावा भी उद्गम स्थल हो सकते हैं। पाठकों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी रेखा शनि पर्वत को स्पर्श करती है वास्तव में वही रेखा भाग्य रेखा की अधिकारी। यदि किसी के हाथ में एक से अधिक भाग्य रेखाएं हों और दोनों की समाप्ति शनि पर्वत पर होती हो तो उन दोनों रेखाओं का मिला जुला फल उस व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलेगा। शनि रेखा का भाग्य रेखा की समाप्ति पर यदि कोई छोटी छोटी रेखाएं निकलती हों तो ये रेखाएं व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को सूचित करती हैं। यदि इस प्रकार की रेखाएं नीचे की तरफ गिरती हुई दिखाई दे तो वह व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? कृपया कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।